अस्सलाम वालेकुम क्लास 10th बेटा एक्सरसाइज 4.2 करेंगे और 4.2 में भी सारे ग्राफ ही हैं। सबसे पहले हम सीखेंगे एक ग्राफ ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन कैसे बनाते हैं। इसको डिफाइन करते हैं पहले। एन एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन इज़ अ टाइप ऑफ फंक्शन। जो एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन है बेटा, ये फंक्शन की एक टाइप है। दैट इंक्लूड एन अलजब्राइक एक्सप्रेशन इनक्लोज। इसके अंदर हमारे पास अलजब्राइक एक्सप्रेशन होते हैं जिन्हें बंद किया जाता है विद एन एब्सोल्यूट वैल्यू बार। दो वैल्यू बार के अंदर, ठीक है, हमारे पास अलजब्राइक एक्सप्रेशन को क्लोज करना क्या कहलाता है? एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन कहलाता है। इसकी जो जनरल फॉर्म है बेटा वो हमारे पास है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये बार लगाएंगे, वर्टिकल लाइंस लगाएंगे, अंदर हमारे पास अलजब्राइक एक्सप्रेशन आएगा। ये जनरल फॉर्म है एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन की। द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ नंबर रिप्रेजेंट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम जीरो टू द नंबर लाइन। अच्छा, ये हम ग्राफ से समझते हैं। ये देखो, ये हमारे पास नंबर लाइन होती है, यहाँ पे जीरो होता है, इस तरफ बेटा पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं, इस तरफ नेगेटिव वैल्यू है, और डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, ठीक है, याद रखना है। कहते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द नंबर रिप्रेजेंट इज डिस्टेंस। डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है फ्रॉम जीरो, जीरो से डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेगा, बेशक वो इस लेफ्ट पे ले जाओ, राइट पे ले जाओ। ऑन दी नंबर लाइन, नंबर लाइन के ऊपर, एंड ऑलवेज नॉन नेगेटिव, और हमेशा ये नॉन नेगेटिव रहता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कहें कि एक्स की वैल्यू क्या है बेटा, -2 है, ये तो एब्सोल्यूट का ये बेसिक काम क्या है, अगर -2 लगाओ एक्स की जगह पे तो इसको 2 कर देगा। देखो, -2 से मतलब है हम राइट साइड पे जाएंगे, लेफ्ट साइड पे, तो ये देखो 1 यूनिट दे, सेकंड यूनिट दे, तो इसने ये देखो है तो -2, लेकिन हम उसने 2 यूनिट का फासला ही रह किया है, तो हमारे पास जो डिस्टेंस है वो हमेशा नॉन नेगेटिव रहता है, ठीक है, याद रखना है एमसीक्यूज़ के लिए। नेक्स्ट हमारे पास द ग्राफ ऑफ एफ ऑफ एक्स, ये एब्सोल्यूट एक्स हैज़ वी शेप। जितनी भी एब्सोल्यूट वैल्यू है बेटा, उसका हमारे पास जो ग्राफ क्या बनता है, वी शेप बनता है। एंड इज सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू द वाई एक्सिस, और इसकी सिमेट्री वाई एक्सिस के अलॉन्ग होती है। जैसे ये ग्राफ देखो, ये हमारे पास ये वी शेप बन गया, तो बेटा ये सिमेट्री ये बनेगा हमारे पास वाई एक्सिस के अलॉन्ग। द पॉइंट वेयर द ग्राफ चेंज डायरेक्शन इज कॉल्ड द वर्टेक्स, ठीक है। वो पॉइंट जिसके ऊपर ग्राफ अपनी डायरेक्शन को चेंज करता है उसे हम वर्टेक्स बोलते हैं। और ये जो एब्सोल्यूट एक्स का बनेगा बेटा, वो हमारे पास 0 0 वर्टेक्स होता है। ये देखो, ये वाला पॉइंट, इसको क्या बोलेंगे, वर्टेक्स। यहाँ पे देखो ये इधर आ रहा था, इस पर इसने अपनी पोजीशन को चेंज किया और ये अपवर्ड चला गया। द वर्टेक्स फ्रॉम एन एब्सोल्यूट फंक्शन इज, तो ये हमारे पास ये उसका निकालने का फॉर्मूला है, जैसे पैराबोला में था एक, ठीक है, उसमें भी हमारे पास वर्टेक्स वही पॉइंट था जिसपे वो अपनी पोजीशन को चेंज करता है। तो ये देखो, a इंटू एक्स माइनस एच प्लस के, वेयर a डज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये h और ये k हमारे पास यहाँ पे वर्टेक्स कहलाएगा। इट्स ग्राफ इज सिमेट्री अबाउट द लाइन h इज इक्वल x इज इक्वल टू h। हमारे पास लाइन ऑफ सिमेट्री है, ये बेसिकली ये x की वैल्यू होगी और ये हमारे पास y की वैल्यू होगी, ठीक है। और अच्छा, ये भी एक चीज़ याद रखनी है, अगर ये a ग्रेटर देन 0 है तो हमारे पास ग्राफ ऐसे अपवर्ड बनेगा। अगर a ये लेस देन 0 आ जाता है तो हमारे पास ग्राफ ऐसे डाउनवर्ड बन जाएगा। बेटा ये रिमेंबर में लिखा हुआ है द ग्राफ ऑफ ऑल अदर एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन आर वेरिएशन ऑफ द पेरेंट फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एब्सोल्यूट एक्स। कहते हैं जितने भी हम एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, दूसरे जो कोई फंक्शन होगा, जो उनके ग्राफ है वेरी करेंगे हमारे पास इससे, ठीक है। मतलब जैसे का ये वी शेप है वैसे वो भी वी शेप ही बनेंगे हमारे पास। ऑब्टेन्ड थ्रू ट्रांसफॉर्मेशन, अच्छा इसको डिफाइन किया हुआ है कि हमारे पास जो एब्सोल्यूट एक्स है ना, इसकी वैल्यू हमें पॉजिटिव एक्स मिलती है अगर एक्स क्या हो, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो। आप वैल्यू 0 ले लो एक्स की, या फिर 0 से भरी ले लो, हमारे पास आंसर क्या आएगा, एक्स आएगा, ठीक है। इसी तरह माइनस एक्स मिलेगी जब एक्स लेस देन 0 होगा, ठीक है, जब -1 हो गया, जैसे -2 -3, ठीक है, ये वाली चीज़। अब ये देखो, ये हमारे पास बेटा एक्स एक्सीज है, ये वाई एक्सीज है, ये ग्राफ बना हुआ है एब्सोल्यूट एक्स का। बेटा ये हमारे पास वर्टेक्स पॉइंट है, ठीक है, जहाँ पे ये टर्न ले रहा है ग्राफ, इस पर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। ये एक्स की अगर हम जब पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, ठीक है, तब हमारे पास इस तरफ फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर बेसिकली
तो बेटा सबसे पहले हम इसका वर्टेक्स निकाला करेंगे इस फॉर्मूले से, ठीक है। वो हमारे पास क्या है, जी ऑफ एक्स, ये अच्छा इसको इस फॉर्म में लिखो ज़रा। ये देखो बाहर हमारे पास कुछ भी नहीं है तो मतलब 1 लिख लो, अंडर क्या है एक्स, एक्स माइनस 0 भी तो लिख सकते हैं ना इस शेप में बनाने के लिए, और प्लस के की जगह क्या लिखा हुआ है 2, मतलब यहाँ पे एच और के मिलना है ना, एच एंड के। तो बेटा एच यहाँ पे क्या है, इसके साथ कंपेयर करो तो बेटा एच हमारे पास 0 है और के हमारे पास यहाँ पे इसके साथ कंपेयर करके 2 आ रहा है, मतलब 0 और 2 पे ग्राफ हमें अपनी वैल्यू को चेंज करेगा, ठीक है। ये हमारे पास वर्टेक्स पॉइंट आ गया इसका। अब एक या दो वैल्यू हमें और चाहिए, दो ले लो, एक नेगेटिव ले लिया करो एक पॉजिटिव, यहाँ पे दो दो ली हुई है। ये देखो सेंटर में 0 और 2, बेसिकली यही हमारा वर्टेक्स पॉइंट आया है। इस तरफ दो पॉजिटिव ले लिया हम लोगों ने, 2 ले लिया, 4 ले लिया, इस तरफ -2 -4, और इनकी वैल्यूज़ क्या आ रही है, 2 रखने से ही देखो, अब एक्स की जगह 2 रखो तो एक्स की जगह 2 रखने के 2 + 2, 2 का एब्सोल्यूट 2 होगा, +2 = 4 आ रहा है, ठीक है। जब इसी तरह 4 रखोगे 4 + 2 6 हो जाएगा। बेटा -2 रखोगे तो -2 + 2, -2 का एब्सोल्यूट हमेशा आप पॉजिटिव कर देगा, एब्सोल्यूट की प्रॉपर्टी है, 2 + 2 4 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह -4 रखोगे, एब्सोल्यूट लगाओगे, +2 -4 एब्सोल्यूट +4 आएगा, +2 आएगा, 4 + 2 हमारे पास 6 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया। अब इनको क्या करो, ड्रॉ कर दो। तो बेटा ये हमारे पास, ये देखो ये हमारे पास एक्स एक्सीज़ है, ये वाई एक्सीज़ है। तो सबसे पहले जो वर्टेक्स का पॉइंट है वो हमारे पास 0 और 2 था, 0 से मुराद है, अच्छा पूरे वाई एक्सीज़ पे आपको पता है एक्स 0 होता है और पूरे एक्स एक्सीज़ पे वाई 0 होता है, तो हमारे पास 0 और 2 वाला पॉइंट ये मिल जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास कौन सा है बेटा, 2 और 4, एक्स एक्सीज़ का 2, ठीक है, और वाई एक्सीज़ का 4। इसी तरह -2 पे +4 -2 और ये +4, इसी तरह 4 पे 6 मिल रहा था और -4 पे भी 6 मिल रहा था, तो इनको आपस में मिला दें तो ये हमारे पास ग्राफ। इसका जो दूसरा पार्ट बेटा पूछ रहे हैं हमसे, वो हमारे पास है जी ऑफ एक्स = एब्सोल्यूट x - 3, ठीक है। इसको भी इसी शेप में लिख लो, ए की जगह बेटा 1 नहीं आएगा, x - 3, के यहाँ मिसिंग है तो मतलब 0 है, तो यहाँ पे एच को कंपेयर करो, एच यहाँ पे बेटा 3 है और के हमारे पास 0 है, तो हमारे पास 0 पे 3 मिल जाएगा हमें, ठीक है। ये हमारे पास वर्टेक्स पॉइंट हो जाएगा जिस पे ये ग्राफ अपनी पोजीशन चेंज करेगा। अब ये दो 3 पॉजिटिव ले लो, 2 3 नेगेटिव ले लो, तो ये देखो एक 3 ली है, एक 5 ली है, ये -2 ली है, -4 ली है। इससे कन्फ्यूज़ नहीं होना बेटा, जो आपका दिल करता है आप एक पॉजिटिव ले लो, एक नेगेटिव ले लो, दैट्स इट, ठीक है। तो ज्वाइन द ऑर्डर्ड पेयर एंड ड्रॉ द वी शेप, इनको हम बुलाते हैं और ग्राफ बना लेते हैं। अब देखो ये हमारे पास ग्राफ बन रहा है इसका, ये हमारे पास 3 और 0 इसका वर्टेक्स पॉइंट था। एक पॉइंट बेटा हमारे पास था 3 पे 0, 3 लेंगे, ठीक है, और ये हमारे पास y0 आता है, और एक 0 पे 3 था, और ये हमारे पास 0 और ये 3, ठीक है। तो हमारे पास 0 पे 3 ये वाला पॉइंट मिल जाएगा, और हमारे पास है 5 पे 2, तो बेटा 5 ये एक्स एक्सिस का, ये ऊपर जाएगा यहाँ से, और 2 हमारे पास ये है। इसी तरह -2 पे 5 मिलेगा, तो बेटा -2 ये है और 5 ये है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास -4 पे 7 मिला था, तो ये है, इनको आपस में मिला दे तो ये वी शेप हमारे पास ग्राफ बन जाए। एग्जाम्पल 11 है 2 × एब्सोल्यूट x + 1 - 3, इसको इसके साथ कंपेयर करो, a x - h + k, तो बेटा h की जगह यहाँ पे +1 लिखा है, हालांकि माइनस होना चाहिए था, तो नेगेटिव वैल्यू आएगी। h हमारे पास क्या आएगा बेटा -1, अल्टरनेट साइन है, यहाँ +k है, यहाँ -3 है, तो हमारे पास k की वैल्यू आएगी -3, मतलब जो वर्टेक्स बनेगा -1 और -3 बनेगा। तो बेटा वर्टेक्स हमारे पास आ गया -1 और -3, तो बेटा -1 इधर से आएगा और -3 ये आएगा, ठीक है, ये आ गया। अभी एक दो पॉइंट और ले लो, हमारे पास ज्वाइन द ऑर्डर पेयर एंड ड्रॉ द वी शेप ग्राफ ऑफ द फंक्शन, नोटिस द वर्टेक्स ऑफ द ग्राफ ऑफ f is -1 -3 इज ग्राफ इज सिमेट्री अबाउट x = -1। कहते हैं ये हमारे पास किसके लॉन्ग सिमेट्री जा रही है, ये देखो ये वाली लाइन इसके अंदर से गुजर रही है ना, तो x = -1 के लॉन्ग ये सिमेट्री जाएगी, ठीक है। जहाँ पे ये वर्टेक्स होगा उसके सेंटर से जो लाइन गुजरेगी बेटा वो हमारे पास सिमेट्री कहलाएगी। इस सिमेट्री से मुराद है इसका आधा ग्राफ इस तरफ होगा और आधा इस तरफ होगा। यहाँ पे इन्होंने एक दो वैल्यू ली है, ये देखो 0 ले लिया, 0.5 ले लिया, -1 और -2, 0 पे इसका आंसर -2 आया था, 0.5 पे आपको पता है कि 0 यहाँ रखोगे, फिर -1 रखोगे, -2 रखोगे, तो ये वैल्यूज़ मिल जाएंगी। तो ये भी लगा लो आप, 0 पे -1, तो बेटा 0 ये है, यहाँ पे होता है, और -1 ये है, 0.5 पे 0, तो बेटा 0.5 पे 0 ये है, -1 पे 3 -3, तो -1 ये है और -3 ये है, ठीक है, और -2 पे -1, तो -2 ये है
ठीक है, और इस पर -1 ये आ रहा है, तो इनको मिला दो तो ये हमारे पास ग्राफ बन जाएगा। अब इससे रेलिवेंट हमारे पास एक्सरसाइज पे आ जाओ। एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 1 है, कह रहे हैं प्लॉट ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग एब्सोल्यूट वैल्यूड फंक्शन। ये 6 पार्ट है, हम लोगों ने इसके जैसे एग्जाम्पल किया, सेम वैसे ही कर देंगे और इनको ड्रॉ कर देंगे। तो बेटा हमारे पास पार्ट नंबर 1 है f(x) x-2 का एब्सोल्यूट। अच्छा, सबसे पहले इसका आप रफ में ना निकाल लीजिएगा वर्टेक्स। वर्टेक्स निकालने का फॉर्मूला क्या, a x - h प्लस k। तो इसको इस फॉर्म में लिखो, a की जगह 1 आएगा, x आएगा, -2 आएगा, प्लस k नहीं है तो 0। तो बेटा h हमारे पास क्या आ रहा है यहाँ पे 2 और k हमारे पास 0। तो हमारे पास 2 और 0 इसका क्या आ गया, वर्टेक्स पॉइंट आ गया। अब हमें गिवन क्या दिया हुआ है, f(x) = x - 2 आ जाएगा। तो बेटा हम x की वैल्यू देंगे और हमें y की f(x) की वैल्यू मिलेगी। तो टेबल क्रिएट कर लेते हैं, टेबल ऑफ वैल्यूज़। तो बेटा ये हमारे पास वर्टेक्स पॉइंट है, हमने x की वैल्यू 2 रखो और y की वैल्यू हमें 0 मिल रही है। x की वैल्यू क्या रखो, 2 रखो, तो y की वैल्यू 0 मिल रही है। अब 2 के इस तरफ 2 वैल्यू ले लो और इस तरफ 2 वैल्यू ले लो, ठीक है, तो हमारे पास ग्राफ कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। वर्टेक्स पॉइंट के 2 इस तरफ वैल्यू लिया करोगे, 2 इस तरफ लिया करो। 2 है तो नेक्स्ट में 3 लेनी है, 4 ले लो, जो मर्जी ले लो। तो 4 ले लेते हैं, 4 ले लो और एक 6 ले लो, और इस तरफ बेटा ले लो आप एक 0 ले लो, 2 का गैप ले रहे हैं ना, और एक -2 ले लो, डेट्स इट, काफ़ी है। तो हमारे पास x की वैल्यू, x की जगह रखो 4, ठीक है, 4 - 2 क्या आएगा, 2 आएगा, और 2 का एब्सोल्यूट 2 ही आएगा। 6 - 2 4, 4 का एब्सोल्यूट 4 आएगा। अब 0 रखो, 0 - 2 क्या आएगा बेटा, 0 - 2, तो हमारे पास -2 आएगा, एब्सोल्यूट की वजह से ये +2 आ जाएगा, ये आ गया, ठीक है। नेक्स्ट -2 रखो, -2 -2 बेटा क्या बन जाएगा, -4, -4 का एब्सोल्यूट +4। तो ये हमारे पास टेबल आ गया है। इसको कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो बेटा ये हमारे पास आपने x एक्सिस लेना है। अच्छा, ग्राफ से पॉइंट्स सेम रखोगे, ये हमारे पास y एक्सिस आ गया, इसी तरह ये हमारे पास x एक्सिस आ गया, ठीक है। पॉइंट हम सेम लगाएंगे ताकि हमारे पास ग्राफ अच्छा बने। यहाँ पे गैप सेम लोगे, ये हमारे पास आ गए गैप 3-4 ले लो। इसी तरह अलोंग द वाई एक्सिस ले लो, अपवर्ड ही ग्राफ बनना है तो बस अपवर्ड ले लो आप, ठीक है। 2-2 का गैप रख लो, 2 4 6 8, -2 -4 -6 -8, 2 4 6 8। बेटा ये हमारे पास वाई एक्सिस है और ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट हमारे पास ये वर्टेक्स का पॉइंट लगा दो, 2 पे 0 क्या है हमारे पास, 2 पे 0 हमारे पास ये पॉइंट मिलेगा, 2 था और वाई एक्सिस का हमारे पास 0 आ रहा है। नेक्स्ट हमारे पास 4 और 2 है, 4 और 2, तो बेटा 4 ये है, ठीक है, और 2 ये है, तो हमारे पास आ जाएगा ये पॉइंट। यहाँ से जब स्केल से लगाओगे तो हमारे पास ज़्यादा ग्राफ अच्छे बनते हैं, ठीक है। ये पॉइंट यहाँ पे ये मीट कर रहे हैं, ये वाला पॉइंट आ गया हमारे पास। नेक्स्ट 6 पे 4 है, तो बेटा 6 पे 4 है, तो ये पॉइंट मिल जाएगा हमें, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास 0 पे 2 है, तो 0 तो ये होता है और 2 हमारे पास ये आ जाएगा। नेक्स्ट -2 पे 4 है, तो बेटा -2 पे 4 हमें मिल जाएगा ये वाला, ठीक है। ये -2 पे 4 है, इन्हें मिलाओ आपस में, ये वर्टेक्स है, इससे मिलेगा ये, स्ट्रेट लाइन बननी है, ये आ गया, ठीक है। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लो, इसी तरह इस तरफ लगाओ, तो बेटा ये हमारे पास वी शेप ग्राफ कंस्ट्रक्ट हो गया। बेटा इन पॉइंट को मेंशन कर लो, ये वर्टेक्स पॉइंट है जो कि 2 और 0 है, ये हमारे पास है बेटा जी 4 और 2, ये वाला पॉइंट है हमारे पास 6 और 4, और ये वाला पॉइंट है 0 पे 2, और ये हमारे पास है -2 पे 4। बेटा ये सारा प्रोसेस है एब्सोल्यूट वैल्यू का ग्राफ कंस्ट्रक्ट करने के लिए। अब बाकी पार्ट भी इन्हीं मेथड पे करते जाएंगे। वर्टेक्स पॉइंट निकालेंगे, ठीक है, वर्टेक्स के 2 इस तरफ वैल्यू लेंगे, 2 इस तरफ वैल्यू लेंगे, तो हमारे पास ग्राफ कंस्ट्रक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसका सेकंड पार्ट करते हैं।
सेकंड पार्ट है हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 एब्सोल्यूट एक्स प्लस 3 माइनस 4। वर्टेक्स का फॉर्मूला क्या होता है, ए एक्स माइनस एच प्लस के। ठीक है, इसको कंपेयर करो इसके साथ, देखो एच की जगह क्या लिखा हुआ है, +3 है, तो बेटा यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो इसका साइन चेंज करोगे, एच हमारे पास यहाँ आएगा -3, के की जगह लिखा हुआ है -4 लेकिन यहाँ प्लस के है, तो यहाँ हमारे पास माइनस के आ जाएगा, 4 आ जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा के की वैल्यू आ जाएगी बेटा -4। हमारे पास वर्टेक्स पॉइंट क्या निकलेगा, -3 -4, ये हमारे पास वर्टेक्स पॉइंट है। इसके वैल्यूज़ बनाएंगे हम लोग, टेबल वैल्यू कंस्ट्रक्ट कर लो। ये एफ ऑफ एक्स बेसिकली वाई होता है, गिवन लिख लो पहले क्या गिवन है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स प्लस 3 -4। तो बेटा टेबल वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, टेबल ऑफ वैल्यूज़, तो टेबल वैल्यू बेटा ये x की वैल्यू देंगे और हमें f ऑफ x की वैल्यू मिल जाएगी। तो हमारे पास जो वर्टेक्स पॉइंट है वो हमारे पास क्या आया है, -3, मतलब एक तो -3 आएगा, उस पर आंसर हमें मिलेगा -4। आप रख के भी देख सकते हो, 2 इस तरफ वैल्यू ले लो, अब 2 इस तरफ ले लो, -3 है तो बेटा -2 ले लो, ये बोला -2 ले लो, और एक हमारे पास -1 ले लो। ठीक है, इसी तरफ भी लोगे -4 ले लो और -5 ले लो। ठीक है, वर्टेक्स जो निकलेगा 2 इस तरफ वैल्यू ले लेना, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, ज़्यादा गैप रख के लेनी है, 2 का गैप रख के ले लो। ठीक है, 2 इस तरफ ले लो। अब ज़रा इनकी वैल्यूज़ निकाल लो, -2 पे निकालो तो 3 आएगा, x की जगह रखेंगे -2 प्लस 3 -4, 3 इंटू -2 प्लस 3 1 आएगा, तो 1 -3 1 ज़र 3 3 -4 पे आंसर -1 आएगा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस, तो बेटा -2 पे हमें -1 मिल गया। इसी तरह -1 पे चेक करो, 3 इंटू एक्स की जगह -1 रखेंगे, प्लस 3 आएगा -4, 3 -1 प्लस 3 हमारे पास 2 आएगा -4, 2 एब्सोल्यूट का पॉजिटिव 2 ही आना है, -4, 3 2 ज़र 6 -4 इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, तो हमारे पास ये 2 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट -4 रखो, तो 3 इंटू एक्स की जगह -4 प्लस 3 -4, 3 आएगा, -4 प्लस 3 बेटा -1 आएगा, -4 एब्सोल्यूट की वजह से ये माइनस ख़त्म हो जाएगा, आंसर में 1 आएगा, -4, 3 1 ज़र 3 -4 आंसर इज़ -1, तो ये -1 आएगा। ठीक है, इसी तरह -5 रखो, 3 इंटू एक्स की जगह बेटा -5 प्लस 3 -4, 3 इंटू -5 प्लस 3 -2 आएगा, -4, 3 2 3 आएगा, -2 ख़त्म हो जाएगा, पॉजिटिव 2 आएगा, -3 2 ज़र 6 -4 आंसर इज़ 2, तो हमारे पास ये 2 आ गया हमारे पास। अब इसको आप लोग ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर, तो बेटा देखो ये हमने एक्स एक्सिस ड्रॉ कर लिया, ये वाई एक्सिस, अलोंग द एक्स एक्सिस मैंने एक गैप लिखा है 1 2 3 4 -1 -2 -4, इसी तरह अलोंग द वाई एक्सिस 1 1 का गैप है। तो हमारे पास सबसे पहले वर्टेक्स पॉइंट लगाओ जो कि -3 -4 था, ये वाला -3 -4, बेटा -3 ये है। ठीक है, ये हमारे पास आएगा -3, इस तरफ से -4, तो ये हमारे पास ये वाला पॉइंट बन जाएगा। कौन सा पॉइंट है, वर्टेक्स का पॉइंट है -3 -4। नेक्स्ट हमारे पास है -2 -1, -2 ये है, -1 ये है, तो हमारे पास ये आ जाएगा -2 अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, इस तरफ ले जाएं ये, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर है, तो ये पॉइंट लगा लिया हमने। नेक्स्ट बेटा हमारे पास है जी -1 पे 2, तो -1 पे पॉजिटिव 2 है, तो ऊपर की तरफ जाएगा, हमारे पास ये हमारे पास पॉजिटिव 2 ये है, तो ये पॉजिटिव 2 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट देखो -4 पे -1, तो बेटा -4 ये है, ठीक है, और -1 ये है, तो हमारे पास -4 पे -1 ये पॉइंट लगा लो। नेक्स्ट बेटा हमारे पास है -5 पे 2, तो -5 ये है और 2 ऊपर की तरफ जाएगा, तो ये हमारे पास ये 2 आ जाएगा। बेटा अब इन पॉइंट्स को मिला दो। ठीक है, तो ये देखो ये हमारे पास यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, और इसी तरह इस तरफ से मिलाओ तो ये मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास पॉइंट्स लगा लो, ये हमारे पास ग्राफ बन गया हुआ है। -3 -4 ये हमारे पास इसका वर्टेक्स था, ये वाला पॉइंट हमारे पास बेटा -2 -1 था, और बेटा ये वाला -1 और 2 था। इसी तरह ये वाला -4 पे -1 वैल्यू मिली थी, और ये वाला हमारे पास -5 पे 2 वैल्यू मिली थी। बेटा पार्ट नंबर 3 है हमारे पास, f ऑफ x इज़ इक्वल टू 5 मॉडुलस ऑफ x।
तो सबसे पहले वर्टेक्स निकाल लो। क्या फॉर्मूला है? ए एक्स माइनस एच प्लस के। ठीक है, इसको इस फॉर्म में लिखो। 5 है, एक्स है, माइनस एच बेटा नहीं है तो ज़ीरो आ जाएगा, प्लस के भी नहीं है तो वो भी ज़ीरो आएगा। तो वर्टेक्स पॉइंट हमारे पास 0 0 आएगा। अब देखो हमारे पास गिवन क्या है, एफ ऑफ एक्स गिवन है जिसकी वैल्यू हमारे पास है 5 मॉडुलस एक्स। हम लोगों ने टेबल क्रिएट करना है, तो लिखो टेबल ऑफ वैल्यूज़। तो बेटा हम x की वैल्यू देंगे और हमें f ऑफ x की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, वर्टेक्स पॉइंट 0 0 है तो 0 0 इसका टर्निंग पॉइंट होगा। एक 1 ले लो, एक 2 ले लो, एक इस तरफ -1 ले लो और -2 ले लो। ठीक है, अब देखो ये हमारे पास 5 आएगा, 1 पुट करेंगे तो x की जगह 1, तो 5 × 1 बेटा 5 आ जाएगा। ठीक है, 2 पुट करेंगे तो 5 2s are 10, मॉडुलस है उसने पॉजिटिव ही कर देना है। इधर भी देखो ये -1 है, 5 मॉडुलस -1 तो 5 है, इसकी वजह से ये माइनस ख़त्म, प्लस आएगा, 5 1s are 5। इसी तरह -2 भी होगा तो -2 को 2 कर देगा और 5 2s are 10, तो ये हमारे पास 10 आ गया। बेटा ये हमारे पास टेबल बन गया। ठीक है, इस टेबल को हम लोग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ऊपर रिप्रेजेंट कर दें। तो बेटा ये हमारी वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर ली और ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल पॉइंट्स लगाएंगे। तो हमारे पास यहाँ पे आपको पता है गैप सेम रखना है, उससे ग्राफ प्यारा बनता है और अच्छा बनता है। इसी तरह आप वाई एक्सिस पे ले लो, ऊपर वाली वैल्यू चाहिए थी इसलिए मैंने सिर्फ ऊपर ही बनाया है, ये ले लिया। ठीक है, अब देखो ये हमारे पास बेटा ये 0 होता है, ये 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4 अलोंग द एक्स एक्सिस देखो हमारे पास 10 तक जा रही है वैल्यू। ठीक है, तो बेटा 2 2 का रख लेते हैं, 2 4 6 8, एक और ले लो, और ये हमारे पास 10 आ गया। बेटा ये हमारे पास वाई एक्सिस है और ये हमारे पास एक्स एक्सिस है। पॉइंट्स लो, 0 और 0 वर्टेक्स पॉइंट है, 0 और 0 तो ये हो गया। ठीक है, नेक्स्ट 1 पे 5 मिल रहा है, तो बेटा ये 4 है तो इनका हाफ कर लो तो ये 5 मिल जाएगा। तो 1 पे 5 हमारे पास आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली ये वाला पॉइंट। जैसे 5 पे मिलाओ तो जिस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट करते हैं वो वाला पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह 1 पे 10 पे मिलाओ, 2 पे 10 जाएगा, 2 पे 10 जा रहा है तो ये हमारे पास ये पॉइंट आ जाएगा जी 10। ठीक है, इसी तरह इस तरफ आ जाओ, -1 पे 5, तो बेटा -1 ये है और ये हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास -1 पे 5 आ गया। नेक्स्ट हमारे पास -2 पे 10, तो -2 पे 10 अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे आ रहा है, तो -2 पे 10 ये वाला आ जाएगा। इनको मिला दो आपस में तो हमारे पास ये वर्टेक्स ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा एब्सोल्यूट वैल्यू का। ये देखो ये वी शेप बनना होता है, वर्टेक्स निकालना है। ठीक है, 2 इस तरफ वैल्यू ले लेनी है, 2 इस तरफ ले लेनी है, बात ख़त्म, ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, ये आ गया हमारे पास ग्राफ आ गया, इसको थोड़ा सा गाढ़ा कर लो। अब पॉइंट्स का नाम लिख लो बेटा, ये 0 0 है, ये हमारे पास 1 5 है, ये हमारे पास 2 10 है, बेटा ये हमारे पास -1 पे 5 है और ये हमारे पास -2 पे 10 है। पार्ट 4 है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस x + 2 + 3। सबसे पहले वर्टेक्स निकालते हैं, सही रफ में निकाल लेना, ज़रूरी नहीं आप इसको सवाल का पार्ट बनाओ। h - x + k, बेटा इसके साथ कंपेयर करो, यहाँ a हमारे पास 1 है, x + 2 लिखा हुआ है और प्लस यहाँ 0 लिख लो, तो वर्टेक्स क्या निकलेगा, यहाँ +2 है और यहाँ हमारे पास माइनस है, माइनस का एज आता है तो आ जाएगा -2, एच हमारे पास आ गया -2 और के हमारे पास 0 है, तो वर्टेक्स पॉइंट हमें मिल गया -2 एंड 0। बेटा पार्ट 4 है, एफ ऑफ एक्स मॉडुलस x + 2 + 3। सबसे पहले वर्टेक्स पॉइंट लिख लो, इसके साथ कंपेयर करो, a x - h + k। अब तो याद हो गया होगा, देखो h की जगह पे क्या लिखा हुआ है, +2। हमारे पास अगर माइनस साइन होता तो फिर ठीक था, तो h हमारे पास -2 आ जाएगा और k की जगह बेटा 3 लिखा हुआ है, तो वर्टेक्स पॉइंट आ गया -2 एंड 3। ठीक है, हमारे पास यहाँ लिख लो, वर्टेक्स पॉइंट सेंटर में लिखेंगे, -2 एंड
3। अब -2 के इस तरफ 2 वैल्यू ले लो, 1 2 इस तरफ ले लो, तो जो सी मर्जी ले लो। बेशक इस -2 के बाद बेटा इधर -1 और 0 ले लो, ठीक है। चलो -1 ले लेते हैं, -1 एंड 0 ले लो। इस तरफ ले लो 1 ले लो, -2 है तो -3 लोगे और -4 लोगे। वर्टेक्स निकाल लोगे, 2 इस तरफ वैल्यू लेते हैं, 2 इस तरफ, 2 2 का गैप रख के भी ले सकते हो, वरना एग्जैक्टली नेक्स्ट वाली 2 और एग्जैक्टली नेक्स्ट वाली 2 इधर से ले लें। वैल्यूज़ निकाल लो क्या। अब बेटा -1 के इसकी वैल्यू निकाल लो, तो x की जगह पे रखो -1 +2 +3। 2 -1 1 आ जाएगा, तो 1 + 3 हमारे पास इसके आंसर 4 आ जाएगा। 0 रखोगे यहाँ 0 आ जाएगा, ठीक है। 2 + 3 बेटा 5 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह -3 पे चेक करो, तो x की जगह आप रखो -3 +2 +3। -3 +2 -1 मॉडुलस आएगा +3। अब -1 है तो वो +1 हो जाएगा, तो 1 + 3 हमारे पास बेटा 4 आ जाएगा, ठीक है। -4 रखोगे तो x की जगह पे -4 +2 +3, तो बेटा -2 आएगा, मॉडुलस आएगा +3 आएगा, तो ये 2 पॉजिटिव हो जाएगा, +3 हमारे पास 5 आ जाएगा, तो यहाँ पे भी 5 आ जाएगा। इनको रिप्रेजेंट कर दो ग्राफ पे, तो बेटा ये देखो हमारे पास ये x एक्सिस है, ये हमारे पास y एक्सिस है। अलॉन्ग द x एक्सिस हमारे पास -4 तक जा रही है, वैल्यू 1 आ जाएगा, 2 3 4 ये 0 होता है, -1 -2 -3 -4। तो हमारे पास अलॉन्ग द y एक्सिस बेटा 5 तक जा रही है मैक्सिमम, तो 1 2 3 4 एंड 5 ये वैल्यूज़ रख ली हमने। अब देखो वर्टेक्स ड्रॉ करो, -2 और 3 है, क्या है जी -2 एंड 3, तो बेटा -2 तो ये है, तो -2 ये आ जाएगा और 3 इधर आ जाएगा, तो ये वाला पॉइंट मिल गया हमें, -2 एंड 3। नेक्स्ट देखो -1 पे 4 है, तो बेटा ये -1 है, तो -1 पे 4 जाएगा, ये आ गया, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास 0 पे 5 है, तो 0 पे 5 ये आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बेटा हमारे पास -3 पे 4 है, तो -3 ये है, तो 4 ये आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट -4 पे 5 है, तो बेटा 5 ये जा रहा है, तो ये आ गया हमारे पास। इनको मिला दो, ये वर्टेक्स पॉइंट है, बेशक ये y थोड़ा लंबा कर लेना करना होगा, तो ये देखो ये आ गया, इस तरफ से ये बना दे, तो ये हमारे पास वी शेप ग्राफ कंस्ट्रक्ट हो गया, ठीक है। पॉइंट्स लिखो, ये वर्टेक्स पॉइंट है -2 एंड 3, ये बेटा हमारे पास -1 पे 4 है, और ये वाला हमारे पास 0 पे 5 है, ठीक है। इसी तरह ये -3 पे 4 है, और बेटा ये वाला हमारे पास -4 पे 5 है, ठीक है। तो ये हमारे पास प्यारा सा ग्राफ कंस्ट्रक्ट हो। बेटा पार्ट नंबर 5 है f(x) 2x + 4 - 3। वर्टेक्स निकालने के लिए कंपेयर करें x - h + k के साथ। बेटा देखो कि h की जगह लिखा हुआ है 4, तो माइनस आएगा, यहाँ माइनस होना चाहिए था, तो h हमारे पास बेटा आएगा -4, और k की जगह पे क्या लिखा हुआ है -3, तो -3, तो वर्टेक्स पॉइंट हमें मिलेगा -4 -3। अच्छा गिवन हमारे पास है बेटा f(x) = 2x + 4 - 3। अब देखो वर्टेक्स पॉइंट हमारे पास क्या आया, -4 पे -3, 2 इस तरफ ले लो, 2 इस तरफ ले लो, तो हमारे पास बेटा -4 है, इस तरफ ले लो -3 ले लो। मैं बिल्कुल एग्जैक्ट वाली ले रही हूँ, नेक्स्ट वाली, ठीक है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो, कोई वैल्यू भी उठा सकते हो, ग्राफ हमेशा सही बनेगा, ठीक है। -3 -2 ले लो, बेटा इस तरफ -4 है तो 5 ले लो, और -6 ले लो, ठीक है। तो हमारे पास ये रानी निकालो इनकी वैल्यूज़, बेटा 2 आएगा, x की जगह पे रखो -3, तो -3 + 4 -3, 2 × -3 + 4 बेटा 1 आएगा, -3, तो 2 1 2 ही हो जाना, 2 - 3 हमारे पास -1 आ जाएगा। इसी तरह बेटा -2 रखो, 2 × -2 + 4 -3, 2 आएगा, माइनस ये 2 आ जाएगा, माइनस मॉडुलस की वजह से इसमें पॉजिटिव रहना, 2 2 4 -3 हमारे पास 1 आएगा, तो ये 1 आ गया, ठीक है। इसी तरह बेटा -5 रखो, तो 2 × x की जगह -5 + 4 -3, 2 आएगा, -1 -3, तो ये माइनस ख़त्म हो जाएगा इस मॉडुलस की वजह से, तो 2 × 1 -3, 2 में से 3 माइनस कर दो, -1 आएगा। अच्छा आपने गौर किया है, जो वर्टेक्स निकलता है, ठीक है, उसके जो नेक्स्ट 2 वैल्यूज़ लेते हैं, और इस तरफ जो नेक्स्ट 2 वैल्यूज़ लेते हैं, हमें आंसर सेम मिलता है,
ठीक है, हर ग्राफ के अंदर सेम हो रहा है। ये देखो -3 पे -1 मिला है, -5 पे -1, तो -2 पे 1 मिल रहा है, तो -6 पे डेफिनेटली 1 मिलेगा, चेक कर लो बेशक। 2 आएगा, एच की जगह पे आप एक्स की जगह पे रखो -6 +4 -3, 2 आएगा। तो बेटा ये हमारे पास -2 -3, 2 मॉडुलस की वजह से ये माइनस खत्म, 2 × 2 -3, 2 2 ज़ार 4 -3 = 1 आ जाएगा। ठीक है, तो 1 नहीं आना था। अब देखो इन पॉइंट्स को ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट कर दो, तो बेटा ये हमारे पास वाई एक्सिस है और ये हमारे पास एक्स एक्सिस है। तो मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास यहाँ पे बेटा -6 तक जा रही है, -6 तक चले गई, इसको लंबा करना पड़ेगा हमें। मैंने तो 5 लगाई हैं बस, इसको बढ़ा लो। ठीक है, हमारे पास पॉइंट भी लगा लो एक और, तो ये आ गया 1 2 3 4 5 6। तो बेटा -1 -2 -3 -4 -5 -6, 1 2 3 4 5। अलॉन्ग द एक्स एक्सिस बेटा वाई एक्सिस -3 तक मैक्सिमम है, तो 1 2 3 4, ये तो नेगेटिव है हमारे पास नीचे को। बेटा ये पॉइंट्स लगाओ और ये 3। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा -1 -2 -3। वर्टेक्स पॉइंट देखो -4 पे -3, तो बेटा -4 ये है, -3 ये है, मेरे पास -4 पे -3 अप्रॉक्सीमेटली ये वाला पॉइंट बन रहा है। ठीक है, ये वाला। इसी तरह -5 पे -1, तो -5 ये है और -1 ये आ जाएगा। नेक्स्ट है -6 पे 1 आ रहा है, तो -6 ये और 1 ऊपर को जाएगा, तो हमारे पास बेटा ये यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, स्केल से लगा लोगे तो ज़्यादा सही है। -3 पे -1, तो बेटा -3 ये है, -1 फिर नीचे आ जाएगा, तो ये पॉइंट बन रहा है। इसी तरह -2 पे 1 आ रहा है, तो बेटा -2 ये है और 1 ऊपर है, तो ये इनको मिलाओ आपस में। इसी तरह इस तरफ से मिला दो। ठीक है, तो ये हमारे पास ग्राफ कंस्ट्रक्ट हो गया है। इनके पॉइंट लिख दो बेटा, ये हमारे पास -2 और 1 है, और ये वाला बेटा -3 -1 है। ये वर्टेक्स पॉइंट है -4 -3, और ये वाला बेटा -5 पे -1 है, और ये वाला -6 पे 1 है। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। लास्ट पार्ट है पार्ट 6। f(x) ये गिवन है, वर्टेक्स निकाल लो a x -h प्लस के के साथ कंपेयर कर। h की जगह लिखा हुआ है जी बेटा -1, मतलब यहाँ माइनस है प्लस है, तो -1 आ जाएगा, -1, और k की जगह लिखा हुआ है -6, तो ये हमारे पास वर्टेक्स पॉइंट आ गया। -1 पे वैल्यू मिल रही है बेटा जी -6, -1 से इधर आओ तो 0 आ जाएगा और एक 1 ले लो, इधर जाओ तो -2 आ जाएगा और -3 आ जाएगा। इन तमाम पॉइंट्स के ऊपर वैल्यूज़ निकाल लो। 0 आएगा, 2 × x की जगह बेटा 0 + 1 -6, तो या 2 आना है, 2 - 6 हमारे पास -4 आ जाएगा। ठीक है, 1 पे निकाल लो, 2 × 1 + 1 -6, 2 आएगा, 2 2 आएगा, -6 आएगा, तो 2 2 ज़ार 4 -6 बेटा -2 आ जाएगा। इस तरफ -2 लगाओगे तो देखना -4 ही आना है, तो लेके लगा लेते हैं। 2 x की जगह रखोगे, वर्टिकल लाइन लगाओ, -2 + 1 -6, 2 आएगा, -2 + 1 बेटा -1 आएगा, -1 इस वर्टिकल लाइन्स की वजह से ख़त्म, मॉडुलस की वजह से, तो 1 1 2 1 ज़ार 2 -6 -4 आ जाएगा। ठीक है, -3 पे चेक भी कर लेना, हमारे पास -2 ही आना चाहिए, आएगा भी -2 ही। इसे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, इन पॉइंट को ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करेंगे। ये x एक्सिस है, y एक्सिस है, वर्टेक्स पॉइंट है -1 -6, तो पहले पॉइंट लगाओ यहाँ पे 1 2 3 -1 -2 -3। अलॉन्ग द y एक्सिस देखो सारी नेगेटिव वैल्यूज़ आ रही हैं बेटा, 2 2 का गैप देख लो, -2 -4 -6 -8। अब देखो -1 पे -6 हमारे पास वर्टेक्स पॉइंट है इसका, तो बेटा -1 पे -6 ये वाला आ जाएगा। 0 पे -4 है, तो ये 0 होता है,
तो -4 बेटा ये है। 1 पे -2 है तो ये 1 है, 1 पे -2 अप्रोक्सीमेटली यहाँ तक आ जाएगा, ठीक है। -2 पे -4 है तो -2 पे -4 ये आ जाएगा। इसी तरह -3 पे -2 है तो -3 ये है तो -2 यहाँ पे आ जाएगा। इनको मिला दो, इस तरफ से भी मिला दो। तो बेटा ये हमारे पास ग्राफ कंस्ट्रक्ट हो गया। इनके नाम लिखो। ये हमारे पास वर्टेक्स पॉइंट है -1 पे -6, ये वाला बेटा 0 पे -4 था, और ये वाला हमारे पास 1 पे -2 है, और ये वाला -2 पे -4 है, और बेटा ये वाला -3 पे -2 है, ठीक है। इसी के साथ इस क्वेश्चन के सारे पार्ट कंप्लीट हो जाते हैं। नेक्स्ट करते हैं। तो बेटा हम पहला टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। पहले टॉपिक में हमने पढ़ा है कि कैसे हम कंस्ट्रक्ट करते हैं एब्सोल्यूट वैल्यूड फंक्शन के ग्राफ, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, उसकी थ्योरी है हमारे पास, वो भी ग्राफ ही है। कहते हैं सोल्यूशन ऑफ द एब्सोल्यूट वैल्यूड लीनियर फंक्शन इन वन वेरिएबल। एक वेरिएबल का हम लोग कैसे सोल्यूशन निकाल सकते हैं, ठीक है। हमारे पास एन एब्सोल्यूट वैल्यू लीनियर फंक्शन इज़ एन इक्वेशन इन विच द एब्सोल्यूट वैल्यू इज़ अप्लाइड इन द लीनियर एक्सप्रेशन। हम लीनियर एक्सप्रेशन के ऊपर इसको अप्लाई करते हैं, ठीक है। एग्जांपल देखते हैं, वाज़ेह हो जाएगा। सोल्व करो इस एक्सप्रेशन को एंड एक्सप्रेस द सोल्यूशन नंबर लाइन। नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। नंबर लाइन को बताइए सेंटर में 0, इस तरफ पॉजिटिव, इस तरफ नेगेटिव वैल्यू। बेटा इसमें से x की वैल्यू निकाल लो। ये 2 है, ये 2 इधर जाके डिवाइड हुआ तो 8 आ गया। अच्छा, ये मॉडुलस हटा के आप लोग 2 वैल्यू लगाओगे प्लस माइनस, ठीक है। जब हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ी थी पीछे, तो एक दफ़ा हमें पॉजिटिव वैल्यू मिलती है, एक दफ़ा नेगेटिव वैल्यू मिलती है, क्योंकि इसने वी बनता है ना हमारे पास। इस तरफ इसकी पॉजिटिव आ रही होती हैं, इस तरफ नेगेटिव जाती हैं वैल्यू, ठीक है। नेगेटिव वैल्यू लेते हैं एक्स की बेसिकली, ठीक है। तो जब मॉडुलस हटाओगे तो बेटा ये प्लस माइनस साथ ज़रूर लिखना है। प्लस माइनस x माइनस 3 इज इक्वल टू 8। ये प्लस माइनस इधर शिफ्ट कर लेना तो प्लस माइनस 8 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से 2 वैल्यूज़ निकलेगी, x माइनस 3 इज इक्वल टू 8, एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू -8। ये देखो, तो यहाँ -3 इधर आके प्लस का तो ये 11 हो जाएगा, -3 इधर आके +3 तो हमारे पास -5। तो सोल्यूशन सेट आ गया 11 और -5। नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर दो। बेटा ये नंबर लाइन है, ये हमारे पास आपको पता है सेंटर में 0 है, इस तरफ पॉजिटिव, इस तरफ नेगेटिव वैल्यू। तो यहाँ पे इन्होंने जो वैल्यूज़ लिखी है ना, वो हमारे पास वर्टेक्स निकालो पहले, ठीक है। वर्टेक्स पॉइंट चेक करो ज़रा। वर्टेक्स हमारे पास जो एक्स एक्सिस का है, आपको पता है, इसको कंपेयर करते हैं ax माइनस h प्लस k के साथ। तो यहाँ पे जो 8 होता है बेसिकली वो x का पॉइंट ही होता है। या फिर आप ऐसे कर लो कि x माइनस 3 को यहाँ 0 पुट कर लो, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे इस वजह से उन्होंने यहाँ पे 3 लिखा हुआ है बेटा, ठीक है। 3 इस तरह 0 है, 3 है, एक वैल्यू हमारे पास 11 है और एक -5 है, इन्होंने वही वही लिख दी है। अब देखो नंबर लाइन के ऊपर कैसे ड्रॉ करेंगे। अब ये 3 वर्टेक्स पॉइंट है। अब 3 से इस तरफ जाओगे तो 8 यूनिट है, इस तरफ भी जाओगे तो 8 यूनिट आएगा। जैसे ये देखो, ये 3 हमारे पास वर्टेक्स पॉइंट था, ठीक है। यहाँ से शुरू करोगे, ये वर्टेक्स पॉइंट निकालोगे आप, ठीक है। कहाँ तक जाओगे, एक तो पॉजिटिव 11 की तरफ जाओगे यहाँ तक। तो अब गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 यूनिट बनता है। इस तरफ -5 की तरफ जाओगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये हमारे पास 8 यूनिट बनता है इस तरफ भी। तो ये हमारे पास सिंपल सा तरीका है रिप्रेजेंट करने का नंबर लाइन के ऊपर। क्वेश्चन पे आओ। क्वेश्चन नंबर 2 है, सोल्व एंड एक्सप्रेस द सोल्यूशन ऑन नंबर लाइन। हमने क्या करना है, इनको नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। पार्ट नंबर 1 करते हैं। बेटा क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 1 है, x माइनस 2 इज इक्वल टू 6। गिवन दिया हुआ है x माइनस 2 इज इक्वल टू 6। मॉडुलस हटाएंगे तो प्लस माइनस लगाएंगे, x माइनस 2, तो ये प्लस माइनस उधर शिफ्ट कर दें, x माइनस 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 6। 2 वैल्यूज़ बनेगी, x माइनस 2 इज इक्वल टू 6 और एक बन जाएगी x माइनस 2 इज इक्वल टू -6। x इज इक्वल टू 6 माइनस 2 तो जाके +2, हमारे पास 8 आ गया, ठीक है। इस तरफ x माइनस 2 उधर जाके +2 बन जाएगा, तो x इज इक्वल टू -4। तो सोल्यूशन सेट क्या बन जाएगा हमारे पास, सोल्यूशन सेट, ठीक है। हमारे पास बेटा बन जाएगा 8 और -4, ठीक है। इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर लो, नंबर लाइन बना दो। तो ये बेटा ये नंबर लाइन है,
ठीक है, पॉइंट्स रख लो यहाँ पे रखने हैं, तो वरना ये तो वैसे भी बन ही जानी है। ये मैक्सिमम 8 से माइनस पॉजिटिव 8 तक जा रहा है, तो हमारे पास अगर सेंटर में ये 0 हो तो ये 1 2 3 4, और इस तरफ 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, और लाइन पूरी करो। ठीक है, ये लगा लिया। तो बेटा सेंटर में 0 रखना था, यहाँ -4 चाहिए था, -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अच्छा, जो पीछे है ना उन्होंने बहुत आसान ही किया हुआ है, जो पॉइंट्स हमें मिले हैं ना सिर्फ उनको उन्होंने हाईलाइट कर दिया है। अब पॉइंट्स में क्या मिला, एक 8 है और एक -4 है। तो बेटा -4 ये है, इसको ज़रा गोल सर्कल सा बना दो बस। ठीक है, और जो 8 है उसको भी सर्कल सा बना लो, दैट्स इट। ठीक है, ये रिप्रेजेंट हो गया जी ग्राफ के ऊपर, नंबर लाइन के ऊपर। बेटा जी पार्ट नंबर 2 है, मॉडुलस 2x + 1 = 7। ये हमें गिवन है, 2x + 1 = 7। मॉडुलस हटाएंगे, प्लस माइनस लगाएंगे, 2x + 1 आ जाएगा। प्लस माइनस उधर शिफ्ट करें, 2x + 1 = +-7। अलग अलग करें, 2x + 1 = 7 एंड 2x + 1 = -7। +1 उधर चला जाएगा, तो 2x = 7 - 1, 2x = 6 आएगा। बेटा x इधर 2 डिवाइड होगा, 6/2, 2 3s are 6 आ जाएगा। सेम एज 2x = -7, +1 है उधर जाके -1, तो -8 आ जाएगा। तो 2 उधर जाके डिवाइड होगा, तो -8/2, 2 - 2 4s आ जाएगा। तो सोल्यूशन सेट हमारे पास आ जाएगा, सोल्यूशन सेट इक्वल आ जाएगा 3 और -4 के। ये नंबर लाइन है, तो बेटा इसमें से 3 आपको ये नज़र आ रहा है, दरम्यान में 0 होता है, इस तरफ पॉजिटिव वैल्यू है, इस तरफ नेगेटिव, और -4 ये है। ठीक है, तो ये आंसर आ गया। बेटा नेक्स्ट है, मॉडुलस हटाओगे, प्लस माइनस लिखोगे, 4x - 9 = 3, 4x - 9 = +-3। अलग अलग करो, 4x - 9 = 3, 4x - 9 = -3, 4x = -9 + 9, 4x = 9 में से 3 माइनस कर दो तो 6 आ जाएगा। x = 6/4, 2 3s are 2 2s are 3/2 आ गया। ठीक है, इस तरफ देखो, 4x = 3 -9 है, +9 हो जाएगा, 4x = 12 आ जाएगा, x = 12/4, तो 3 आ गया। तो सॉल्यूशन सेट हमें मिल गया 3/2 एंड 3। ठीक है, कर्ली ब्रैकेट लगाओ। ये हमारे पास बेटा लाइन लगी हुई है, लाइन लगी हुई है, इसके ऊपर पॉइंट्स लगाओ। तो ये आ गया हमारे पास। अच्छा, ये बेटा हमारे पास 0 ले लो, ये 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4, 3 जो नज़र आ रहा है ना ये है, इसको ज़रा थोड़ा सा सर्कल सा बना दो। ये 3/2 है, 3 को अंदर रखो, 2 पे डिवाइड करो, 2 1s are 2, तो क्या आता है नीचे 1, तो 1 × 1/2 आता है। ठीक है, तो बेटा 1 तो ये है, 1 नीचे क्या है 2 है, तो 2 है तो हम एक लाइन लगाते होते थे प्रीवियस क्लास, अगर याद हो, 2 होगा तो नीचे एक लाइन लगाओगे, और ऊपर 1 है तो हमारे पास ये 1 है, यही हमारे पास यही वाला पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास रिप्रेजेंट करेगा 3/2, और ये हमारे पास 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है। बेटा पार्ट 4 है, 7 - 2x का मॉडुलस = 1 गिवन है। मॉडुलस हटाएंगे, प्लस माइनस लगाएंगे, 7 - 2x = 1, 7 - 2x = +-1, 7 - 2x = 1 सेपरेट कर लो, 7 - 2x = -1, तो -2x इधर रहने दो, तो 1 7 उधर जाके -7, तो -2x = -6 आ जाएगा। -2 उधर जाके डिवाइड करवा दो, -6 / -2, x = 2 3s are 6, और x माइनस से कटेंगे। 7 - 2x = -1, 2 दफ़ा लिख लिया मैंने, सॉरी, 2x = -7, 7 उधर जाके -7, -8, x = -8/-2, माइनस से ख़त्म, 2 2 4s are 8, x = 4। सोल्यूशन सेट लिखो,
सोल्यूशन सेट, तो इसके स्पेलिंग पूरे लिखने होते हैं, ठीक है। 3 and 4 नंबर लाइन पे, तो बेटा नंबर लाइन ड्रॉ करो। तो हमारे पास यहाँ पे 0 आ जाएगा, 1 2 3 4 5 -1 लिख लेगा। ये 3 है, इसको कर लो, और ये 4 है, इसको कर लो, आंसर आ गया। बेटा नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, उससे रेलिवेंट थ्योरी पढ़ते हैं। सोल्यूशन ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू लीनियर इक्वेशन इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल। लीनियर इनइक्वालिटी पढ़ेंगे, जहाँ पे इनइक्वालिटी का लफ्ज़ आता है आपको पता होना चाहिए कि वहाँ पे ये साइन यूज़ होते हैं, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। बेटा ये सेम हमारे पास क्वेश्चन है जो हम लोगों ने लास्ट टाइम क्लास 9th में एक्सरसाइज 5.1 में किए थे, ठीक है। एन एब्सोल्यूट वैल्यू लीनियर इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल इज एन इनइक्वालिटी दैट इन्वॉल्व द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ लीनियर एक्सप्रेशन विद ओनली वन वेरिएबल, ठीक है। इस पर हमारे पास क्या है, एक वेरिएबल होगा और हमारे पास इसमें ये साइन नज़र आएंगे, ये लेस देन है, ये ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन इक्वल टू है, ये लेस देन इक्वल टू है, ठीक है। और जब भी हमारे पास लेस देन ग्रेटर देन में आंसर आता है ना बेटा, हम आंसर क्या लिखते हैं, इंटरवल्स में लिखते हैं, ठीक है। जब लास्ट टाइम 5.1 में भी किया था तो हमारे पास इंटरवल में आंसर थे, बस वो यहाँ पे हमारे पास सिंपल इक्वेशन थी, यहाँ पे ये मोड भी लगे हुए हैं, मॉडुलस लगे हुए हैं, ठीक है। अब ये देखो हमारे पास -a लेस देन x लेस देन a, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं इंटरवल की फॉर्म में। बेटा इसका मतलब होता है कि ना इसमें -a इंक्लूड है, ना a इंक्लूड है, लेकिन इनके सेंटर वाली सारी चीज़ें इंक्लूड है, ठीक है। इसका ग्राफ आप नंबर लाइन के उसको ऐसे रिप्रेजेंट करोगे, ये देखो ये 0 है, ये -a है, ये a है, -a और a इसने फिल नहीं किया हुआ इन्होंने, मतलब ये इंक्लूड नहीं है क्योंकि ये सिर्फ लेस देन के साइन लगे हुए हैं, ठीक है। अगर नीचे इक्वल टू लग जाते फिर ये इंक्लूड हो जाते, और साथ में देखो ये सेंटर वाली लाइन को डार्क किया हुआ है, ठीक है। ना -a इंक्लूड है, ना a इंक्लूड है, लेकिन सेंटर वाली सारी चीज़ें इंक्लूड है, ठीक है। सेकंड देखो -a लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू a इज़ इक्विवेलेंट टू, इसमें हमारे पास देखो ये स्क्वायर ब्रैकेट लगती है, ठीक है। मैं पीछे भी आपको बता के आई हूँ, जब राउंड ब्रैकेट लगाते हैं तो इसका मतलब होता है इंक्लूड नहीं है, जब स्क्वायर ब्रैकेट लगती है तो मतलब ये -a भी इंक्लूड है, a भी इंक्लूड है। तो देखो अब नंबर लाइन पे देखो -a को भी इन्होंने डार्क कर दिया, ठीक है, और a को भी कर दिया, और सेंटर में भी लाइन डार्क कर दी, मतलब -a भी इंक्लूड है, a भी इंक्लूड है, और सेंटर वाली सारी चीज़ें भी इंक्लूड है। थर्ड देखो x लेस देन -a एंड x ग्रेटर देन a, -a से छोटी चीज़ें इंक्लूड होंगी सारी, और a से बड़ी चीज़ें सारी इंक्लूड होगी। ये हमारे पास इंटरवल की फॉर्म में लिखो। अब ये देखो बेटा, ये हमारे पास नंबर लाइन है, ये यहाँ पे -इन्फिनिटी जाता है, यहाँ पे इन्फिनिटी जाता है, ठीक है। तो -a x लेस देन -a से बना है, -a तो इंक्लूड नहीं है, लेकिन उससे पीछे सारी चीज़ें इंक्लूड है, कहाँ तक, -इन्फिनिटी तक। -इन्फिनिटी हम इंक्लूड नहीं करते तो राउंड ब्रैकेट लगाते हैं, इसे हम राउंड ब्रैकेट -इन्फिनिटी से लेके -a तक, सेंटर में यूनियन लिखते हैं। ये सेंटर वाला अब कुछ भी शामिल नहीं है, x ग्रेटर देन a शामिल नहीं है, लेकिन a से बड़ी चीज़ें सारी शामिल है। तो यहाँ से हमारे पास राउंड ब्रैकेट लगाओगे, a कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक, हमारे पास a इन्फिनिटी आ जाएगा। ये इसका इंटरवल लिखने का मेथड है, पीछे भी हमने लिखा था एक दफ़ा। अच्छा नेक्स्ट है x लेस देन इक्वल टू -a x ग्रेटर देन a। अब इस दफ़ा बेटा -a इंक्लूड हो जाएगा और a भी इंक्लूड हो जाएगा। तो आप लोग देखो -इन्फिनिटी से लेके -a, यहाँ देखो यहाँ राउंड ब्रैकेट थी, यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट लगी, यूनियन स्क्वायर ब्रैकेट, क्योंकि a इंक्लूड है इन्फिनिटी तक, तो -a भी इंक्लूड हो गया और a भी इंक्लूड हो गया, ठीक है। इसकी ये पीछे की तरफ सारी वैल्यू और ये आगे की तरफ सारी वैल्यू इंक्लूड है। एग्जाम्पल 13 है, सोल्व द इनइक्वालिटी x -a मोड है ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है एंड एक्सप्रेस द सोल्यूशन ऑन नंबर लाइन, और इसे नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। वैसे ही सोल्व करेंगे जैसे नॉर्मल करते हैं, सिर्फ यहाँ पे ग्रेटर देन लेस देन आ जाएगा, ठीक है। अब ये मोड हटा के बेटा प्लस माइनस लगाओगे, x -1 ग्रेटर देन इक्वल टू 5, तो एक दफ़ा माइनस के साथ लिख लो, एक दफ़ा प्लस के साथ लिख लो। तुम्हारे पास अच्छा जब भी ये माइनस मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो इनइक्वालिटी के अंदर, तो हमारे पास ये इनइक्वालिटी चेंज होती है, ग्रेटर देन लेस देन में चेंज हो जाता है, लेस देन ग्रेटर देन में चेंज हो जाता है। तो जैसे ही माइनस को मल्टीप्लाई करवाया, या फिर आप कह दो कि माइनस इधर मूव कर गया, इधर मल्टीप्लाई हो गया, तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू चेंज हो गया लेस देन इक्वल टू में, ठीक है, -5। अब ये -1 है, उधर जाके बेटा क्या हो जाएगा
+1, तो -5 में +1 करोगे -4 आएगा, तो x लेस देन इक्वल टू -4 आ गया एक वैल्यू। दूसरी निकाल लो यहाँ से, बेटा ये -1 है, उधर जाके +1 हो जाएगी, तो +1 होगी तो ये 6 आ गया, +1 इधर करोगे तो हमारे पास 6 आ गया। x ग्रेटर देन, अब ग्रेटर देन मूव करेगी इन्फिनिटी की तरफ और ये लेस देन मूव करेगी -इन्फिनिटी की तरफ, ठीक है। तो -इन्फिनिटी से लेके -4 लेस देन इक्वल टू है, तो -4 इंक्लूड करोगे, स्क्वायर ब्रैकेट लगाओगे, यूनियन आएगा। अब ये 6 भी इंक्लूड करोगे क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू है, कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी की तरफ। नंबर लाइन बनाओ बेटा, इसमें वैल्यू पुट करो, 2 का गैप रख के किया उन्होंने। अच्छा ये -4 है, इससे छोटी सारी वैल्यू जाएंगी इस तरफ, ठीक है। इसको थोड़ा सा अपने बोल्ड कर देना है, मार्कर से काट लेना ताकि नज़र आ जाए, ठीक है। और ये -4 भी इंक्लूड करोगे, इसको भी सर्कल कर लेना। इसी तरह इस तरफ ये 6 भी इंक्लूड है और इस तरफ ये लाइन लगा देना। एग्जाम्पल 14, एक्सप्रेस द सोल्यूशन ऑफ दिस, ये हमारे पास इक्वेशन दे दी है और नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। तो पहले इसे सोल्व करो, बेसिकली x की वैल्यू फाइंड करो। हमारे पास ये +1 है, उधर जाके -1, 201 में से 1 माइनस हो जाएगा, 200 आ जाएगा, 40 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। दोनों तरफ जब 40 से डिवाइड करो, ये 40 से कैंसिल, तो ये 40 को 5 हमारे पास 200 आ जाएगा, ठीक है। मोड हटाएंगे, प्लस माइनस लगाएंगे, तो हमारे पास एक दफ़ा प्लस के साथ एक दफ़ा माइनस के साथ लिख लो। ये देखो, एक दफ़ा प्लस के साथ एक दफ़ा माइनस के साथ लिख लिया। ये माइनस है, उधर जाएगा तो इनक्वालिटी चेंज, ग्रेटर देन है तो लेस देन में, -5 उधर जाके +5, -5 +5 कैंसर 0 हो जाएगा, 2 भी जाके ख़त्म हो जाएगा, तो x हमारे पास लेस देन 0 आ गया। मतलब ये -इन्फिनिटी से लेके इसका इंटरवल बनेगा 0 तक, 0 इंक्लूड नहीं करना क्योंकि ये लेस देन है, ठीक है। इसी तरह इधर देखो, 2x -5 उधर जाके +5, 5 और 5 10 हो गया, 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 2 5 10, तो ये जाएगा इन्फिनिटी की तरफ, तो इंटरवल बन जाएगा 5 से लेके इन्फिनिटी तक। तो इन दोनों का यूनियन लिख दो, -इन्फिनिटी से 0 यूनियन 5 से इन्फिनिटी, ना 0 इंक्लूड है ना 5 इंक्लूड है। नंबर लाइन बनाओ बेटा, ये देखो ये 0 है, इंक्लूड है नहीं करना किया क्योंकि फिल नहीं किया क्योंकि यहाँ से सिर्फ लेस देन था, -इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। और इधर से 5 भी इंक्लूड नहीं है, इससे आगे वाले सारे एलिमेंट इंक्लूड है, तो ये पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, ठीक है। इससे रेलिवेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, सोल्व एंड एक्सप्रेस द सोल्यूशन ऑन नंबर लाइन। इन्हें सोल्व करना है और नंबर लाइन के ऊपर ड्रॉ करना है। तो पार्ट नंबर 1 करते हैं बेटा, पार्ट नंबर 1 है क्वेश्चन नंबर 3 का, सोल्व करो इसे। तो बेटा ये हमारे पास गिवन है 5x + 8 लेस देन इक्वल टू 3, ये हटाओगे तो प्लस माइनस लगाओगे, 5x + 8 लेस देन इक्वल टू 3, अलग अलग करो, एक दफ़ा प्लस के साथ एक दफ़ा माइनस के साथ, -5x + 8 लेस देन इक्वल टू 3, -5x + 8 सॉरी माइनस एक दफ़ा प्लस वाला लेंगे, लेस देन इक्वल टू 3 आ जाएगा, ठीक है। अब ये माइनस है उस तरफ जाएगा तो इनइक्वालिटी साथ ही चेंज हो जाएगी, लेस देन इक्वल टू है तो ग्रेटर देन इक्वल टू में चेंज हो जाएगी, 5x + 8 ग्रेटर देन इक्वल टू -3, 8 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, -3 -8, 5x ग्रेटर देन इक्वल टू 8 9 10 11 आ जाएगा, -11 आ गया, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू -11/5। तो बेटा 11 को अंदर रखो, 5 पे डिवाइड करो, 5 2s are 10, नीचे 1 बचेगा। तो हमारे पास आपको पता है कि जो x आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू, ये 2 है हम साइड पे लिखते हैं, साथ में माइनस आएगा, जो नीचे आया होता है रिमाइंडर उसे ऊपर लिखते हैं, और जो डिवाइडर होता है वो हमारे पास 5 है यहाँ पे, ठीक है। ये हमारे पास x आ गया। इसी तरह इस तरफ से निकाल लो, 5x लेस देन इक्वल टू 3 -8, 5x लेस देन इक्वल टू 3 -8 मतलब -5 आ जाएगा, ठीक है। x लेस देन इक्वल टू -5/5, तो x हमारे पास आ गया लेस देन इक्वल टू माइनस। बेटा ये x की दोनों वैल्यू आ गई है, ठीक है। अब इंटरवल में लिखना है, इंटरवल में बाद में लिखते हैं, पहले नंबर लाइन बनाओ, ठीक है। तो बेटा ये नंबर लाइन ड्रॉ करो, इनकी वैल्यूज़ लिखते हैं। तो बेटा सेंटर में 0 -1 -2 -3 -4, इस तरफ 1 2 3 एंड 4। अब वैल्यू देखो बेटा, हमारे पास पहली है x लेस देन इक्वल टू -1, तो -1 तो ये है और -1 इंक्लूड होगा, इसलिए मैंने इसे सर्कल काट दिया है, मतलब भर दिया है अंदर से, ठीक है। अब देखो ये है -2 1/5, तो -2 ये है, इससे आगे थोड़ा सा जाएंगे, -2 से लेके -3 तक, ये मैं आपको बताया हुआ है पहले भी। अगर ये 5 हो तो एक कम लाइन लगानी है, मतलब 4 लाइनें लगाओगे, 4 लाइनें लगाओगे, -2 से लेके -3 तक, जहाँ पे 4 लाइनें लगाओ, 1 2 3
और ये 4, इससे ये क्या होगा, ये 5 बराबर हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। उसमें से अब ऊपर देखो, ऊपर क्या लिखा हुआ है 1, तो हमारे पास फर्स्ट वाली पहली लाइन ये वाली, ये ठीक है, ये रिप्रेजेंट करेगी किसको, -2, बेटा ये बेसिकली रिप्रेजेंट करेगी -2 1/5 को। अब ज़रा देखो इसमें पोर्शन कौन सा इंक्लूड होगा, कह रहे हैं x लेस देन इक्वल टू -2, लेस देन है इस तरफ मूव करेंगे, इस तरफ लेस देन कहाँ तक मूव करेंगे, ये देखो x ग्रेटर देन इक्वल टू -2, तो ग्रेटर देन मतलब ग्रेटर देन तो इस तरफ मूव होगा, तो मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक ये सारा पोर्शन आएगा सिर्फ इसके अंदर, ठीक है। तो हमारे पास बेटा इसका इंटरवल कैसे, आप लिखो दी सोल्यूशन इज, ठीक है। अब ये -2 1/5 इंक्लूड है, ये इंक्लूड है, ठीक है, तो इसलिए ये स्क्वायर ब्रैकेट लगाओगे, कोमा कहाँ तक जा रहा है, -1 तक, ठीक है, समझ आ गई है। सेकंड पार्ट करते हैं बेटा जी, पार्ट नंबर 2 है, ठीक है। गिवन हमें दिया है 4x -12 लेस देन इक्वल टू 0, मॉडुलस हटाओगे तो प्लस माइनस लिखोगे, 4x -12 लेस देन इक्वल टू 0। अब ये प्लस माइनस लिखो ना लिखो फ़र्क तो पड़ना है। अब बेटा दोनों को सेपरेट कर लो, तो हमारे पास -4x -12 लेस देन इक्वल टू 0, 4x -12 लेस देन इक्वल टू 0, ये माइनस है उधर चला जाएगा, वह हम उधर लिखेंगे नहीं क्योंकि 0 के साथ लिखो ना लिखो फ़र्क नहीं पड़ता, इनइक्वालिटी चेंज कर दो, 4x -12 तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0, माइनस इधर आ गया लिखा नहीं है मैंने, ठीक है, तो 4x इज इक्वल ग्रेटर देन इक्वल टू 12, इधर आके प्लस का हो गया, x ग्रेटर देन इक्वल टू 12/4, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 4 3 आर 12। इसी तरह 4x लेस देन इक्वल टू 12 आ जाएगा, तो बेटा हमारे पास x लेस देन इक्वल टू 12/4, तो x लेस देन इक्वल टू 3 आ गया। बेटा इस केस में इंटरवल बनाओगे, अच्छा गौर करो, x क्या आ रहा है, लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू 3 और x आ रहा है लेस देन इक्वल टू 3, तो बेसिकली x का आंसर आ क्या रहा है 3, ठीक है। तो यहाँ पे सोल्यूशन सेट आपका सिंपल ही है, x इज इक्वल टू 3, इंटरवल की फॉर्म में नहीं आएगा क्योंकि लेस देन भी वो 3 से है, ग्रेटर देन भी 3 से है, तो इसलिए भी वजह से। तो आप नंबर लाइन बनाओ, जस्ट 3 को आप थोड़ा सा बोल्ड कर दो, सर्कल कर दो उसको, 0 1 2, ये 3 पे आ रहा है, 3 को सर्कल सर्कल कर दो, ठीक है। ये इसका सोल्यूशन सेट आ गया, तो -1 -2 वगैरह लिख लो, ठीक है। थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट है बेटा जी, गिवन है हमें 3 - 4x का मॉडुलस ग्रेटर देन 0, हटाएंगे प्लस माइनस लगाएंगे, 3 - 4x ग्रेटर देन 0, अलग अलग करो प्लस के साथ माइनस के साथ, -3 - 4x ग्रेटर देन 0, प्लस के साथ लिखो 3 - 4x ग्रेटर देन 0, माइनस उधर जाएगा, ये ग्रेटर देन बदल के जाएगा, प्लस लेस देन हो जाएगा, 4x लेस देन 0, 0 के साथ मैं माइनस नहीं लगा रही। अच्छा ये बात हमारे पास बेटा ये -4x है, इससे उधर उठा के ले जाओ, तो हमारे पास 3 आ जाएगा लेस देन 4x, तो 4 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो 3/4 लेस देन x, ठीक है। इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिखो, x ग्रेटर देन इक्वल टू 3/4, देखो दो मुँह x की तरफ खुले हुए थे तो मैंने x की तरफ ही खोले हैं, कंफ्यूज नहीं होना इससे। अब इधर देखो सेम चीज़ करो, तो हमारे पास ये -4x है, उधर जाके +4x हो जाएगा, 4 इधर आके डिवाइड, 3/4 ग्रेटर देन x, ठीक है। मैं इसको भी ज़रा x इधर लिख लो, x लेस देन 3/4 आएगा, ठीक है। नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करो और इसका लिखो ज़रा, ये नंबर लाइन है, तो बेटा सेंटर में 0 होगा, यहाँ कहीं 1 होगा, यहाँ 2 होगा, -1 -2। अच्छा जब भी आपके पास ऊपर से न्यूमिनेटर की वैल्यू छोटी हो डिनोमिनेटर से, तो हमेशा जो पॉइंट बनता है उसका आंसर आता है 0 पॉइंट समथिंग, ठीक है। हमारे पास देखो 3/4 है, तो 4 लाइन्स लगाओ, तो 1, अच्छा 4 है ना, तो एक लाइन कम लगाएंगे, 3 लगाएंगे, 1 2 3, उसमें से तीसरी लाइन के ऊपर 1 2 3 ये वाली को सर्कल करोगे, ठीक है, ये वाली सर्कल करोगे क्योंकि ये ग्रेटर देन है, नीचे इक्वल टू नहीं पड़ा हुआ है, और ये लेस देन है, इक्वल टू नहीं,
अब देखो इसको पहले ड्रॉ करो, x ग्रेटर देन 3/4। 3 ये है क्या, ये 3/4 को रिप्रेजेंट कर रही है। x से 3/4 से बड़ी वैल्यू सारी इंक्लूड है, 3/4 इंक्लूड नहीं है। तो आप इसको ज़रा करो ऐसे ऐसे गारा सा कर दो, ठीक है, ताकि पता लगे ये इंक्लूड है, ये हमारे पास इंक्लूड है पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ। इसी तरह x लेस देन 3/4, 3/4 नहीं है, इससे छोटी सारी वैल्यू इंक्लूड है। इस तरफ करो, इसे डार्क करोगे बेटा, इसका इंटरवल बोलोगे, मतलब सोचोगे, तो ये देखो ये 3/4 है, इसका देखो 3/4 इंक्लूड नहीं है, राउंड ब्रैकेट किसकी तरफ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी की तरफ, माइनस इन्फिनिटी की तरफ, ठीक है, ऊपर लिखना नहीं है, आपको समझाने के लिए बोल रही हूँ। अब यहाँ पे भी 3/4 इंक्लूड नहीं है, यूनियन आएगा, ठीक है। अब ये 3/4 से लेके राउंड ब्रैकेट है, 3/4 इंक्लूड नहीं है, पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ, इन्फिनिटी की तरफ। तो बेटा इसका सोल्यूशन सेट लिखो, सोल्यूशन इज क्या आएगा बेटा, माइनस इन्फिनिटी से 3/4 यूनियन 3/4 से इन्फिनिटी तक, मतलब सारा कुछ इंक्लूड है इसमें 3/4 के अलावा। बेटा पार्ट 4 है, ठीक है, इसको ज़रा लिखो पहले क्या गिवन है, -2 3/2x -5 ग्रेटर देन -3। ये 1 प्लस का है, उधर जाके क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, -5 ग्रेटर देन -1, -1 हो जाएगा। -2 3/2x -5 ग्रेटर देन -3 -1 -4 आ जाएगा। तो बेटा ये वाला जो माइनस है इधर लेके जा रही हूँ, -2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, ग्रेटर देन है तो लेस देन में बदल जाएगी। तो हमारे पास आ जाएगा 3/2x -5 ग्रेटर देन लेस देन आ जाएगा, -4/-2, माइनस माइनस से ख़त्म, 2 2 ज़ार 4। तो बेटा ये हमारे पास आ जाएगा 3/2x -5 लेस देन 2। तो ये हटा के तो ज़रा प्लस माइनस लिख लो, +-3/2x -5 लेस देन 2। तो बेटा ये आ गया हमारे पास, ठीक है। इसको एक दफ़ा प्लस में लिख दो, एक दफ़ा माइनस में लिख लो। तो पहले माइनस में लिखते हैं, -3/2x -5 लेस देन 2, 3/2 प्लस में लिख लो, -5 लेस देन 2। तो बेटा ये माइनस उधर जाएगा तो ये हमारे पास इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, 3/2x -5 लेस देन है तो ग्रेटर देन -2 आ जाएगा। तो 3/2x बेटा -5 उधर जाके क्या हो जाएगा, +5 हो जाएगा। 3/2x ग्रेटर देन -2 + 3 5 हमारे पास बेटा 3 आ जाएगा। अब 2 डिवाइड हो रहा है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो डिवाइड हो जाएगा। तो 3x ग्रेटर देन आ जाएगा 3 × 2/3 के, 3 से कटिंग, तो x आ जाएगा ग्रेटर देन 2। इसी तरह दूसरी तरफ निकालो बेटा, तो हमारे पास ये x भी है, तो 3/2x तो -5 उधर जाके +5 हो जाएगा। तो बेटा ये देखो अब हमारे पास आ जाएगा x लेस देन 5 और 2 7, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो रहा है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 डिवाइड हो रहा था, मल्टीप्लाई हो रहा था तो डिवाइड हो जाएगा। तो x आ जाएगा लेस देन 7 2 ज़ार 14/3, 14 को अंदर रखो, 3 पे डिवाइड करो, 3 4 ज़ार 12, तो 2 आ जाएगा, ठीक है। 12 14 में से 12 जाएंगे तो हमारे पास x आ जाएगा लेस देन, आपको पता है जो आंसर आता है 4 ऊपर रखते हैं, जो रिमाइंडर आता है 2 ऊपर और ये 3 नीचे आ जाएगा, ठीक है। नंबर लाइन पे ड्रॉ करो, फिर इसका हम वो बनाएंगे इंटर। तो बेटा नंबर लाइन लगाते हैं, ये हमारे पास नंबर लाइन है, ठीक है। ये हमारे पास सेंटर में 0 होगा, 1 2 3 4 5 -1 -2। देखो x ग्रेटर देन 2 है, तो 2 तो ये है, ठीक है। x से बड़ी वैल्यू इस तरफ को जाना है, इस तरफ को जाना है, इस तरफ को। अच्छा मैं सारा नहीं कर रही हूँ, बताती हूँ। 4 तो ये है, 2/3, 3 है तो 2 लाइन लगाएंगे 4 और 5 के इन बिटवीन, 1 और 2, उसमें से दूसरी लाइन के ऊपर। तो ये लाइन रिप्रेजेंट कर रही है 4 × 2/3, इसको सर्कल करो। x लेस देन इस तरफ मूव करो, ठीक है। ये पॉइंट इस तरफ को आ रहा है, ये पॉइंट इस तरफ को आ रहा है, तो ये दोनों आपस में मिल जाएंगे। तो बेटा यहाँ से हमारे पास आ जाएगा, बेसिकली इंटरवल आएगा 2 से लेके 4 × 2/3 तक,
ठीक है। तो सोल्यूशन लिखो बेटा, यहाँ लिख लो सोल्यूशन इज़ क्या आ जाएगा 2 से लेके 4 इंटू 2/3 तक। पार्ट 5 है, गिवन है 3x माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 12। ये मोड हटाओगे तो प्लस माइनस लगाओगे, 3x माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 12। एक दफ़ा प्लस के साथ अलग कर लो, एक दफ़ा माइनस के साथ। माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 12। बेटा ये जो माइनस है उधर जाएगा तो इनक्वालिटी चेंज हो जाएगी, 3x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 12 आ जाएगा। ठीक है, अब ये माइनस 2 है तो बेटा उधर जाके क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 3x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 10 आ जाएगा। x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 10/3। 10 अंदर रखो, 3 पे डिवाइड, 3 3 आर 9। तो बेटा x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 3 इंटू 1/3 आ जाएगा। इसी तरह बेटा प्लस के साथ लिख लो, 3x माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 12। तो 3x माइनस 2 उधर जाके बेटा प्लस हो जाएगा, तो 3x लेस देन इक्वल टू 14, x लेस देन इक्वल टू 14/3। 14 को अंदर रखो, 3 पे डिवाइड करो, 3 4 12, 2 आ जाएगा। तो x लेस देन इक्वल टू 4 इंटू 2/3 आ जाएगा। इनको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट। तो बेटा ये मैंने लाइन लगा ली है, तो बेटा हमारे पास यहाँ पे 0 आएगा, -1 -2 -3 -4, 1 2 3 4 5। अब ये क्या, 4 इंटू 2/3, तो 4 है, 3 है तो 2 लाइनें लगाओगे, 1 एंड 2। तो ये वाला जो पॉइंट है ये रिप्रेजेंट करेगा 4 इंटू 2/3 को। ठीक है, x लेस देन इक्वल टू है तो लेस देन इक्वल टू से मुराद है इस तरफ को जाएगा, इस तरफ को। ठीक है, -3 इंटू 1/3, तो -3 तो ये है, तो 1/3, 3 है तो 2 लाइनें लगाओगे, -1 और ये 2, उसमें से पहली लाइन के ऊपर ये वाली लाइन, ये रिप्रेजेंट कर रही है जी -3 1/3 को। अब ये ग्रेटर देन इक्वल टू है तो बेटा ये इस तरफ जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों आपस में मिल जाएगी। यहाँ आपने इसे ज़रा बोल्ड कर लेना मार्कर मूलकल से। ठीक है, अब इंटरवल लिखो, ये दोनों इंक्लूड है, तो इनको भी भर दो, क्योंकि ये -3 इंटू 1/3 भी इंक्लूड है और 4 इंटू 2/3 भी इंक्लूड है। तो सोल्यूशन सेट में इंक्लूड होंगे तो स्क्वायर ब्रैकेट लगाओगे। सोल्यूशन इज़ क्या है हमारे पास, स्क्वायर ब्रैकेट, क्योंकि इंक्लूड है ये, -3 1/3 कोमा 4 इंटू 2/3 और ये ब्रैकेट क्लोज कर दो। ये आंसर। लास्ट पार्ट है, गिवन है 1 - 2x ग्रेटर देन 5। हटाएंगे प्लस माइनस लगाएंगे, 1 - 2x ग्रेटर देन 5। आसान सवाल है, बस प्रैक्टिस कीजिएगा। -1 - 2x ग्रेटर देन 5, प्लस के साथ लिखो 1 - 2x ग्रेटर देन 5। माइनस हो जाएगा तो ये ग्रेटर देन लेस देन में बदल जाएगा, तो -5। तो बेटा ये हमारे पास 1 उधर चला जाएगा, तो -2x लेस देन -5, तो ये 1 उधर जाके क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो -2x लेस देन -6 आएगा। बेटा अब -2 जाएगा दोबारा से, तो हमारे पास जो लेस देन हुआ था ये दोबारा ग्रेटर देन में हो जाएगा, तो -6 ओवर -2। तो x ग्रेटर देन 2, 3 आर 6। ठीक है, इसी तरह ये बेटा अब ये 1 उधर जाएगा, तो -2x ग्रेटर देन 5 -1, तो -2x ग्रेटर देन 4। x -2 जाएगा तो ये ग्रेटर देन लेस देन में बदलेगा, तो 4 ओवर -2। x लेस देन 2, 2 आर 4, -2 आ जाएगा। नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं, तो बेटा लाइन लगा लें, 0 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4, जो भी है। 3 है, सर्कल नहीं करोगे क्योंकि लेस देन है, मतलब सर्कल करोगे अंदर, उसको फिल वगैरह नहीं करोगे। -2 है तो -2 ये है। अब देखो इंटरवल, x ग्रेटर देन, x से बड़े वाली इस तरफ इन्फिनिटी की तरफ जाएंगे, इसका इंटरवल जो बनेगा वो बन जाएगा 3 से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, राउंड ब्रैकेट लगाओ। लेस देन इस तरफ जाओगे। ठीक है, तो बेटा ये हमारे पास आ जाएगा, -2 इंक्लूड नहीं है तो -2 जाएगा बेटा किसकी तरफ,
नेगेटिव इन्फिनिटी तक। तो सोल्यूशन लिखो, सोल्यूशन इज़ -इन्फिनिटी से लेके -2 तक यूनियन 3 से लेके इन्फिनिटी तक। आंसर आ गया। ठीक है, इसी के साथ एक्सरसाइज कंप्लीट। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।